आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा 8 बजे से, रात के 8 बजे से। क्योंकि पूरा दिन मैं व्लॉग नहीं बना पाया। उसका कारण ये था कि मैं था कॉलेज में आज लास्ट पेपर था हमारा। आज हो चुके हैं पूरी तरीके से कॉलेज से फ्री, और बस अब करते हैं अपनी एमए की तैयारी। और एमए का फर्स्ट ईयर का पेपर है और 10 जून से हमारी ज्वाइनिंग है कंपनी में, तो उसकी तैयारी करते हैं। और लगभग कॉलेज से तो हो चुके हैं फ्री। और अब मैं आज थोड़ा कंटेंट कम मिलेगा आपको, क्योंकि व्लॉग लेट स्टार्ट हुआ है। आपने नहा धो लिया। आज हमने गोलगप्पे खाए थे भाई, काफ़ी दिनों में। कभी कभार बाहर का खा लेना चाहिए, फास्ट फूड खाने में कोई दिक्कत है नहीं, मेरा तो ये मानना है। और भाई अब कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा भाई। और इस वीडियो में ही मैं आपको डीएसयू की रियलिटी बताऊंगा। डीएसयू की रियलिटी ऐसी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एलई में एडमिशन कभी मत लेना। एलई का बहुत बेकार ऑप्शन है। सीधा फर्स्ट ईयर मतलब, बेशक तुम आईटीआई करके हो या 12th करके आ रहे हो या 10th से आ रहे हो। 12th से अगर तुम पर पीसीएम है तो तुम सीधा जा सकते हो एलई में। वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपको कुछ फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं देने पड़ते। और अगर तुम आईटीआई से आ रहे हो ना, तो भाई तुम 1 साल बचाने की कोशिश मत करना, फंस जाओगे। जो हम भुगत रहे हैं, मतलब हमारा एक्सपीरियंस बता रहे हैं। क्योंकि हम आधी नॉलेज लेके गए थे, हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हमारे साथ होगा, जो कि बहुत दिक्कत हो रही है भाई। अभी तक भी हमारे वो सब्जेक्ट हमें परेशान कर रहे हैं। और हमारी ज्वाइनिंग वगैरह होएगी, उसमें दिक्कत ना आ जाए, बस हमें इसी चीज़ की टेंशन है। और बात करूँ तो तुम सीधा फर्स्ट ईयर से एडमिशन लो, सबसे बेटर रहोगे। और तुम्हारा सब टाइम से चलता रहेगा, आराम से पास होगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेने का मतलब है तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट वगैरह सब जमा होते हैं। तुम्हें कुछ हेल्प वहाँ से मिल जाती है, मार्क्स और कुछ बाकी बची हेल्प तुम्हारी एंड टर्म में हो जाती है, मतलब एंड टर्म बचे हुए नंबर। अब तुम एलई से एडमिशन लेते हो तो तुम्हें जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं फर्स्ट ईयर के, जिसमें खाली तुम्हारा एंड सेम होता है। एंड सेम का मतलब ना उसमें असाइनमेंट ना इंटरनल असेसमेंट, जिससे कि तुम्हें जो नंबर लाने एक्सटर्नल में लाने हैं। और भाई उन सब्जेक्ट की नहीं होती पढ़ाई, जैसे मैथ के 2 पेपर होते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होता है। तो ये देख लो भाई, अपना दिल्ली का बता रहा हूँ मैं, ये मुझे और स्टेट का तो नहीं पता भाई। ये हमारे साथ बहुत, मतलब ये सब हम भुगत चुके हैं। और अभी भी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ज्वाइनिंग में अभी तो कॉलेज वाले टेम्प्रेरी कुछ ज्वाइनिंग के लिए लेटर बना कर दे देंगे, लेकिन कभी ना कभी तो कंपनी वाले मांगेंगे ही। उसके बाद दिक्कत आएगी, तो वो हम उस टाइम बताएंगे आपको हमने क्या सोल्यूशन करा। अभी कुछ सोल्यूशन है नहीं बच्चों के पास। और भाई बस काट रहे हैं बस टाइम, जैसे ऊपर वाला कटवा रहा टाइम। और ये थी डीएसयू की रियलिटी। सीधा फर्स्ट ईयर एडमिशन लो। और भाई जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी चल रही है ना, तो ज़्यादा सक्सेस है नहीं, क्योंकि शुरुआत के बैचों को भी फ़ायदा था। और अब उसके धीरे धीरे आने वाले बैचों को टाइम से आई कार्ड दे मिल रहे, फीस बढ़ी जा रही है, कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो बीटी ही मुझे लग रहा है वापस आएगी। और स्टेट में तो बीटी है, दिल्ली में ही ऐसा। ये आई थी 2020 में आई थी डीएसयू, अरविंद केजरीवाल की सरकार में। इन्होंने कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सीधा ओवरटेक कर लिया था, मतलब सिंपल भाषा में इसे हाईजैक बोल सकते हैं। वही बीटी के बोर्ड पे एकदम से डीएसयू का बोर्ड आ गया दिल्ली सरकार का, जिस वजह से उन्होंने सारे टीचर हो गए प्राइवेट। और जो कुछ सरकारी इतने पुराने वो सिर्फ वही सरकारी और सारे प्राइवेट टीचर हो चुके हैं। परमानेंट तो कोई हो ही नहीं रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं। इनके साल 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि भाई बैक वगैरह मत लाया करो, वैसा कम नंबर आ जाए, क्योंकि बैक जो है कभी किसी क्लियर होती नहीं। बैक हमेशा बंदा ज़िंदगी भर लेके चलता रहता है। हम भगवान ऊपर वाला करे हम जो है आराम से निकल जाए, हमें कोई दिक्कत ना हो। और अभी आपसे मिलते सीधा खाने पे। सो गाइस, अब मैंने कर दिया बाइक की जगह पर, और खाना खा पी लिया है, घूम के भी आ चुका हूँ। और खाने में आज थे चावल और आलू की सब्जी और रोटी, खीरा। ये था कुछ हमारा मेन्यू। और अब नींद आ रही है मेरे को, आप मेरी आंखों से दिख रहा होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।